Assalamualaikum. In today's video, we are going to discuss linguistics and related fields of study. इसके अंदर हमारी एक सीरीज़ चली आ रही है जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक्स और एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड फिलासफी, लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड जियोग्राफी। और आज की वीडियो में हम तीन जो है वो फील्ड्स को डिस्कस करेंगे, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड इंजीनियरिंग। इन तीनों फील्ड्स ऑफ स्टडी को हम इसके अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी में। लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर का ताल्लुक जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा गहरा है, क्योंकि वो लिटरेचर ही है जिसके ज़रिए से लैंग्वेज को समझा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई उर्दू समझना चाहता है, कोई हिंदी समझना चाहता है, कोई इंग्लिश समझना चाहता है, तो वो क्या उसके लिए मीन ऑफ लर्निंग क्या है लिटरेचर, वो लिटरेचर पढ़ेगा। लिटरेचर में सारा डाटा लिटरेचर में मौजूद है, वो उसको पढ़ेगा तो ही वो लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज और ग्रामर और वो सारे स्ट्रक्चर्स को समझ पाएगा। मोस्ट ऑफ जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ग्रामेटिकल सिस्टम्स हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो लिटरेचर के ज़रिए से ही फॉर्म हुए हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो सारे लिटरेचर के ज़रिए से ही फॉर्म हुए हैं। इसके अलावा जो रिदम्स हैं, राइम्स हैं, स्ट्रेसेस, एनोटेशंस लिटरेचर के हैं, मीटर्स हैं, वो ही सारे डिस्कस किए गए हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह ग्रोथ हुई है लैंग्वेज की, वो भी हमें लिटरेचर से ही पता चलता है। ग्रोथ, चेंज, डेवलपमेंट लैंग्वेज के अंदर वक्त के साथ साथ होती चली जाती है, और अगर कोई लैंग्वेज ग्रो नहीं करती, वो चेंज नहीं उसके आता अंदर, तो वो डाई हो जाती है। जैसे कि लैटिन लैंग्वेज है, तो अगर कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं आता तो समझे वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है। अगर हम देखें ओल्ड इंग्लिश, जिसमें चौसर की हम ग्रामर को देख लें, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देख लें, उसके अंदर जो है वोकैबलरी को देख लें, उसके अंदर स्पेलिंग्स को देख लें, फिर प्रोनाउंसिएशन को देख लें, तो वो डिफरेंट है मॉडर्न लिटरेचर से, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है मिल्टन, बाकी सारे राइटर्स की वर्क्स में देख सकते हैं। तो लिटरेचर के ज़रिए ही हमें लैंग्वेज की डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ और उसकी जो डिफरेंट औकात में डिफरेंट टाइम पीरियड्स में चेंजेस आई है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स का जो है वो लॉजिक और मैथमेटिक्स के साथ भी बहुत जो है वो गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये जो डाटा है उसकी कलेक्शन, उसको क्लासीफाई करने में लॉजिक और मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज हैं और जो उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया है लिंग्विस्टिक्स को। ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेटिव ग्रामर जो चेम्स्की ने दिया है, वो भी लिंग्विस्टिक्स, लॉजिक, मैथ, साइकोलॉजी, चारों का हम कह सकते हैं केमिकल मिक्सचर उसने बना के हमारे सामने पेश किया है। इनके दरमियान ज़ाहिर है डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हम यही डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान क्या कॉमन चीज़ें हैं और ये किस तरह एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को अगर हम डिस्कस करें तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ताल्लुक जो है वो है ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच सच एज बाय वायर एंड रेडियो वेव्स एंड कन्वर्जन ऑफ लिंग्विस्टिक सिग्नल्स इनटू रिटन लैंग्वेज। और फिर ज़ाहिर है इसके लिए ये डिफरेंट टूल्स को भी इस्तेमाल करता है, स्पेक्ट्रोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन वगैरह। तो ये सारे जो टूल्स हैं, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के, वो लिंग्विस्टिक्स में भी हेल्प आउट करते हैं डाटा की एनालाइज करने के लिए और फॉर्मेशन के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।